नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह हरियाणा के पहलवानों ने हंगामा काटा, उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ को 7 सदस्यीय समिति बनानी पड़ी। इसी तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भी भारतीय कुश्ती संघ से ब्रजभूषण शरण सिंह, विनोद तोमर जैसे लोगों को हटाने का फैसला लिया। हम कह सकते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ भंग हो चुका है। यद्यपि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों को मिथ्या करार दिया। दोस्तों, हमारे देश में महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामलों का पटाक्षेप कभी नहीं हुआ। बहुत सारे मामले सामने आए, जांच समितियां बनी, लेकिन किसी को कोई सज़ा मिली हो, ये समझ में नहीं आता। दरअसल जिस तरह का हंगामा दिल्ली के जंतर मंतर में बरपा, इसी तरह का हंगामा 2010 में भारतीय हॉकी के मुख्य प्रशिक्षक रहे महाराज किशन कौशिक के खिलाफ भी सुर्खियों में आया था। तब उन पर टी रंजीता देवी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। उससे पूर्व कप्तान हेलन मैरी ने भी कौशिक पर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि कौशिक की वजह से ही उन्होंने हॉकी को खेलना छोड़ दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते मई 2021 में एम.के. कौशिक यानी महाराज किशन कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल कौशिक के अलावा उस समय वीडियोग्राफर वाशव राज पर भी आरोप लगे थे। चीन और कनाडा के दौरे पर वाशवराव राज सेक्स वर्करों के साथ वक्त बिताते रहे। यह खुलासा तस्वीरों के जरिए हुआ था। दरअसल हमारे देश में महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का खेल बहुत पुराना है। उत्तर पूर्व की लड़कियां प्रायः खेलों को अपना करियर बनाने के लिए उतरती हैं और गुर्बत के दौर से, या यूं कहें कि गरीबी के कारण, ये लड़कियां हर तरह का जुल्म ज्यादती सहन करने को मजबूर होती हैं। देखा जाए तो यौन शोषण के मामलों में 2022 से अब तक बहुत से मामले सुर्खियों में हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव आनंदेश्वर पांडे पर एक खिलाड़ी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी तरह से हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर
भी उन्हीं के विभाग की एक खेल प्रशिक्षक ने यौन शोषण का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कराई। आज लगभग 1 महीना होने को है। उस मामले में एसआईटी गठित की गई। संदीप सिंह से और महिला प्रशिक्षक से पुलिस ने पूछताछ भी की, उनके मोबाइल भी जब्त किए, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का ये कहना कि आरोप लगा देने से कोई आरोपी या अपराधी नहीं हो जाता, इस बात को सहजता से नहीं लेना चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है कि आरोप लगा देना काफ़ी नहीं है, काफ़ी है आरोप सिद्ध करना। आनंदेश्वर ने भी जब उन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे तो उन्होंने इसे साजिश करार दिया था। इसी तरह से संदीप सिंह ने भी कहा है कि ये सब साजिश है, राजनीतिक दल इसके पीछे काम कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी एक उद्योगपति को इस पूरे तमाशे का कारण बताया है। यद्यपि ब्रजभूषण शरण सिंह ने नाम उसका उजागर नहीं किया है। जो भी हो, यदि यौन शोषण के आरोप लगते हैं तो तय है कि कुछ न कुछ बात जरूर रही होगी। यद्यपि ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में नरसिंह यादव, संदीप यादव, दिव्या काकरान और कुछ केरल की महिला पहलवान भी पक्ष में आई है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह जब से भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े थे, उसके बाद इस खेल में न केवल बदलाव आए, खिलाड़ियों की आर्थिक समस्या दूर हुई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में भारतीय पहलवानों ने काफ़ी शोहरत हासिल की, मादरे वतन का मान भी बढ़ाया है। लेकिन यह बात भी गौर करने लायक है कि भारतीय महिला और पुरुष टीमों में अधिकांश संख्या हरियाणा के पहलवानों की होती है। संदीप सिंह, नरसिंह यादव, दिव्या काकरान और केरल की दोनों पहलवानों ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब से कुश्ती में आए, उन्होंने हर राज्य के पहलवान को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हरियाणा पर आरोप है कि वहाँ लॉबिंग होती है, वहाँ पक्षपात होता है। ऐसी स्थितियों में यदि कोई काम बेहतर तरीके से कर रहा है और उसकी छवि को खराब किया जाता है तो यह भी सरासर नाइंसाफ़ी है। दरअसल जांच समितियां बनती हैं, लेकिन जांच समितियां अपना काम सलीके से नहीं करती, सही ढंग से नहीं करती। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में जो 7 सदस्यीय समिति बनी है, इसकी प्रमुख यमशी मैरी कॉम है। मैरी कॉम एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्ष हैं। इन्होंने 2010 में जब हॉकी प्रशिक्षक
जब के कौशिक पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, उस समय मैरी कॉम ने कहा था कि महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों, खासकर पुरुष प्रशिक्षकों से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तब मैरी कॉम ने कहा था कि सिर्फ प्रशिक्षण के दौरान ही पुरुष प्रशिक्षक महिला खिलाड़ी के साथ होना चाहिए। महिला खिलाड़ियों को यदि बचाना है तो पुरुष प्रशिक्षकों को उनसे दूर करना है। लेकिन मैरी कॉम को भी पता है कि हमारे देश में महिला प्रशिक्षकों की संख्या बहुत कम है। महिला प्रशिक्षकों को भी यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या सियासत इसी तरह परवान चढ़ती रहेगी? क्या इसी तरह से हंगामा बरपता रहेगा और हमारे राष्ट्र की, हिंदुस्तान की छवि खराब होती रहेगी? दरअसल जब सब कुछ भारतीय ओलंपिक संघ के हाथ में है, उसे शिकायतें मिलती हैं, तो क्यों ना तत्काल उस मामले का पटाक्षेप हो। सिर्फ सियासत के लिए किसी की छवि खराब करना गलत बात है। दरअसल बहुत सारी लड़कियां आरोप लगाती हैं, आरोप लगाने के बाद अपनी कई बातों से मुकर जाती हैं, और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि प्रलोभन में आकर न सिर्फ आरोप लगाती हैं बल्कि अपने फैसले भी बदल देती हैं। ये सब गलत है। ये नंग नाच तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम पूरी निष्पक्षता से किसी मामले की जांच नहीं करेंगे। बहुत सारे मामले आज भी यौन शोषण के लंबित हैं। क्या ये मामले हमेशा लंबित रहेंगे? दूसरी वजह यह कि जिन मामलों में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता है, उन मामलों में भी यौन शोषण करने वाले प्रशिक्षक, पदाधिकारी को सजा मिलती भी है, कितनी मिलती है, यह भी ध्यान देने की बात है। दरअसल इससे समूचा राष्ट्र शर्मसार होता है। महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित खेल का माहौल मिले, ये सरकार की जवाबदेही है, भारतीय ओलंपिक संघ की जवाबदेही है। जिस तरह से खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यह तरीका भी सही नहीं कहा जा सकता। किसी पर एक उंगली उठाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी तरफ भी दो उंगलियां उठती हैं। इसलिए जिस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, इससे किसी को कुछ हासिल हो रहा हो या न हो रहा हो, राष्ट्र की अस्मिता पर जरूर आंच आ रही है। इस तरह के प्रकरणों को बढ़ने से रोकना चाहिए। बेटियां सुरक्षित माहौल में खेलें, उनके साथ जोर ज़्यादती न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल मैं समझता हूँ कि इस मामले में खेल पदाधिकारियों को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। दरअसल यौन शोषण के मामलों में ताकतवर लोग, रसूखदार लोग बेटियों को डराते धमकाते भी हैं। इस कुश्ती के मामले में
राजस्थान की कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की कारगुजारियों को विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 में ही अवगत करा दिया था। उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया था। इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्र प्रमुख से, प्रधानमंत्री जैसे पद के व्यक्ति से अपनी परेशानियों को साझा करती है, बताती है, बावजूद इसके उसकी परेशानी दूर नहीं होती, तो ये भी सरासर गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक के खिलाड़ियों को दिल्ली में बुलाकर उन्हें शाबाशी दी है। उनके खेल प्रेम को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी यह दायित्व है कि वह ऐसे मामलों पर न केवल अपना दखल दें, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी जब तक न हो जाए तब तक उस मामले पर निगरानी भी रखें, ताकि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ का संकल्प पूरा हो सके। यदि बेटियां शोषण का शिकार होंगी तो बेटियों को आगे बढ़ाने का जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वह कभी सफल नहीं होगा, जो कि उचित नहीं है। राष्ट्र की अस्मिता सर्वोपरि होनी चाहिए। इस तरह के तमाशों से देश लजाता है, देश की अस्मिता तार तार होती है। मैं समझता हूँ कि केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ को मिल बैठकर कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि जंतर मंतर में जो कुछ हुआ ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित न हो। जय हिंद, जय भारत।